रिराइट किया हुआ स्क्रिप्ट। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हवेली में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। घर की मालकिन दुर्गा देवी ने अपने सभी बेटों से पूजा और भंडारे के लिए पैसे देने को कहा। सबने अपनी अपनी तरफ से मदद की, लेकिन जब बारी आई अर्जुन की, तो उसका चेहरा उतर गया। पैसों की कमी से वह बेहद मायूस हो गया। यह देखकर दुर्गा देवी भी थोड़ी उदास हो गई। तभी चुपचाप खड़ी अहाना आगे बढ़ी और बोली, मां जी, अर्जुन के हिस्से के पैसे मैं दूंगी। पूरा परिवार हैरान रह गया। अर्जुन खुद भी चौंक गया और अहाना से पूछ बैठा, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो यह झूठ क्यों बोल रही हो? अहाना ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये पैसे मैंने मायके से लाई अपनी छोटी सी बचत से रखे हैं। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन का सिर झुके और आपकी खुशी अधूरी रह जाए। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं, लेकिन बुआ जी ताना कसते हुए बोली, अरे, तू तो काम धंधा करती नहीं, तेरे पास पैसे आए कहाँ से? जरूर इसके पीछे कोई राज है। अहाना ने भी चुप रहने के बजाय करारा जवाब दिया और बुआ जी को सबके सामने चुप करा दिया। यह देखकर अर्जुन की नजरों में अहाना की इज्जत और बढ़ गई। वहीं दुर्गा देवी भावुक होकर अहाना को गले लगा लेती हैं और दोनों के बीच की पुरानी गलतफहमियां मिट जाती हैं। लेकिन यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। अर्जुन बाद में अहाना से सवाल करता है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे। इस महीने तो घर का खर्च भी मुश्किल से चला है, फिर तुमने हाँ कैसे कर दी? अहाना चुप हो जाती है। वह जानती थी कि उसने सिर्फ अपने पति की इज्जत बचाने के लिए हामी भरी थी, लेकिन अब सचमुच पैसे जुटाना उसकी मजबूरी बन गई थी। रात के अंधेरे में अहाना बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है और काम ढूंढने लगती है। बाजार की गलियों में भटकते भटकते उसे कई ठुकराए मिलते हैं। आखिरकार वह देखती है कि एक दुकानदार को अनाज की बोरियां ढोने के लिए मजदूर चाहिए। अहाना साहस जुटाकर आगे बढ़ती है और कहती है, मैं ये काम कर लूंगी। दुकानदार हैरान तो होता है, लेकिन उसे काम पर रख लेता है। अहाना भारी बोरियां उठाकर दुकान के अंदर रखने लगती है। पसीने से लथपथ उसका चेहरा उसकी हिम्मत की गवाही दे रहा था। इसी बीच बुआ जी ने घर पर अहाना की गैरमौजूदगी का फायदा उठाया और जाकर दुर्गा देवी से कहा, आपकी चहेती बहू पता नहीं कहाँ गायब है। भगवान जाने कैसी हरकतों में लगी है। यह सुनकर दुर्गा देवी का खून खौल उठा। वह गुस्से में बुआ जी को साथ लेकर बाजार पहुंची और वहां का नजारा देखकर सन्न रह गई। उनकी बहू अहाना सबके सामने मजदूरी कर रही थी। दुर्गा देवी क्रोध से कांप उठीं। अहाना, तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुमने हमारे खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया? यह काम करके तुमने मेरा सिर नीचा कर दिया। पूरा बाजार ठिठक कर यह दृश्य देखने लगा। अहाना रोते हुए बोली, मां जी, मैंने ये सब अर्जुन की इज्जत बचाने के लिए किया है। मेरे लिए आपकी खुशी और मेरे पति का सम्मान सबसे ऊपर है। लेकिन बुआ जी ने मौके का फायदा उठाते हुए फिर जहर घोला। हाँ, यही तो। इसकी माँ भी घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करती थी और अब ये भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। अपनी माँ से भी आगे निकल गई। बुआ जी की कड़वी बातें सुनकर अहाना का दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत की कमाई दुर्गा देवी के आगे रख दी और बोली, चाहे आप स्वीकार करें या नहीं, लेकिन ये पैसे अर्जुन के हिस्से के हैं। अब सवाल यह है, क्या